जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिय स्वयं बरु देखिए जाई, ईसु काही धौ दे बड़ाई। लखन का जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर हुई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हरि से मुनि सब सुनी बरबानी, दीन अशीष सबहि सुकुमानी। मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, आशीष दे सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक वीर भई भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहूं, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया भेजा और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कैसा आसन दे रहे? यथा योग्य आसन की आवश्यकता है, ना कि सबको बराबर का आसन। तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं, शास्त्रों के वचन को ध्यान से समझना चाहिए। आज समाज में बड़ी विडंबना चल रही है, बराबरी, सब बराबरी। बराबरी नहीं, उचित योग्य, यथा जिसके योग्य जो है उसी के अनुसार आसन उसको प्रदान किया जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कही मृदु वचन विनीत तिन, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें तुलसीदास जी लिख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मनुष्य का समाज में सभी का योग्य स्थान है। परिवार में भी सबका योग्य स्थान है। योग्य का मतलब उचित। यदि हमारे बच्चे दो हैं, एक बच्चा हमारा 20 साल का है, एक बच्चा हमारा 10 साल का है। अब हम सोचें कि उनको बराबर ही दिया जाए, सबको समान माना जाए, तो समान हर कार्य में समान नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए बड़ा बच्चा है, वो कहे कि हमें तो पढ़ने के लिए मोबाइल चाहिए, और उसको आप पढ़ने के लिए मोबाइल दे सकते हो, उसको क्लास लेनी है। लेकिन यदि छोटा 10 वर्ष का बच्चा है, वो ही कहे कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो आप उसको दोगे तो उसको ज्ञान नहीं है, तो वो उसका दुरुपयोग करेगा, उसको आवश्यकता नहीं है। या ऐसे समझिए, एक बच्चा आपका बड़ा है, बालिग है, वो स्कूटी चलाने के लिए कहे, मोटरसाइकिल चलाने के लिए कहे, तो वो उसको ड्राइविंग लाइसेंस है, वो 18 वर्ष से ऊपर का है, वो चला सकता है। और आप कहो सबको बराबरी चाहिए कि बराबर का ही सबको अधिकार है, और उसको जो 12 साल का है उसको आप स्कूटी दोगे तो क्या होगा? कानून के अनुसार ही वह अनुचित कार्य कर रहा है। इसलिए उचित क्या है? उचित दिया जाए।
समाज में उचित स्थान, उचित आदर, उचित वस्तु प्रदान करने से ही समाज का सही निर्माण और कल्याण होता है। और एक दूसरे के स्थान को एक दूसरा ना ले। जो बड़ा है वो बड़े का स्थान है, जो छोटा है वो छोटे का स्थान है। उसकी योग्यता के अनुसार वो 18 वर्ष से अधिक आयु है, उसके लिए वाहन की आवश्यकता यदि है तो वो चला सकता है। छोटा चलाएगा तो वो एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी, पुलिस पकड़ेगी। इसी प्रकार यह समझना है सबको समान नहीं, सब समान नहीं हो सकते। समान कैसे सब हो सकते हैं जब प्रकृति ने सब समान नहीं किए। एक ही प्रकार के जो फल हैं उनमें भी भिन्नता है। आम आप लाओगे तो आम सब समान नहीं होंगे, अलग अलग प्रकार के आम है। कोई दशहरी है, कोई चूसा आम है, सबकी अलग अलग प्रजाति हैं, सबकी अलग अलग समय पर आने पर फल लगते हैं। इसी प्रकार समाज में उचित क्या है, उचित स्थान दिया गया। तो उचित का अर्थ यहाँ पर यह है कि जिसकी जैसी योग्यता है। स्त्रियों को कहाँ बैठना है, वृद्ध स्त्रियों को कहाँ बैठना है, वृद्ध हैं वो सम्माननीय है, उनको कहाँ बैठाया जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। इसका मतलब उचित से है कि वृद्ध हैं तो वो कहाँ बैठेंगे, बच्चे हैं वो कहाँ बैठेंगे, जो वीर पुरुष हैं वो कहाँ बैठेंगे, जो सिद्ध जन है, योगी जन है वो कहाँ बैठेंगे। जो गांव के आज भी आप कहीं भी देखो, किसी भी क्षेत्र में देखेंगे वहां समानता है, समान सबको वेतन मिल रहा है। समान वेतन नहीं है, उसकी योग्यता के अनुसार ही वेतन है। योग्यता के अनुसार ही आप जाओ विद्यालय में, हेडमास्टर है उसकी अलग कुर्सी है, अलग ऑफिस है, मैथ का टीचर है उनका अलग है, उसका विषय का जो पारंगत है वो अलग का है, अंग्रेजी का वो अलग का है। कह जाए कि सब समान है, मैथ वाले से कहा जाए अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी वाले से कहा जाए साइंस पढ़ाओ, साइंस वाले से कहा जाए संस्कृत पढ़ाओ, सब समान है। तो समान व्यवहार भी नहीं कर सकते और समान उनको वेतन भी नहीं है, समान उनका स्थान भी नहीं है। कैसे समान? जो हेडमास्टर है, प्राध्यापक है, वो उनसे सीनियर है, उसकी उससे नौकरी अधिक है, उसकी योग्यता अधिक है, इसलिए वो जब आएगा तो सभी उसके सम्मान में खड़े होंगे। उसका स्थान, उसकी कुर्सी अलग होगी, उसका ऑफिस अलग होगा। हर क्षेत्र में, हर विभाग में समानता है, समान नहीं। उचित शब्द समझिए, समय के अनुसार उचित, योग्यता के अनुसार उचित। समय क्या है, देश काल क्या है, परिस्थिति क्या है, उचित के अनुसार कार्य होना है। समान सबको कर दिया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, सबको समान किया जाएगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि योग्यता के अनुसार कार्य करना है, जिस प्रकार की योग्यता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। अब यहाँ नीच का अर्थ किसी सा ऐसा नहीं है कि वो ऊंचा है वो नीच है, वो कार्य के अनुसार किस तरह से उसको कहाँ आनंद आएगा, उसकी उस तरह के व्यक्तियों के। अब एक बच्चा 10 साल का है और एक बच्चा 5 साल का, 4 साल का, तो 4-5 साल का बच्चा 4-5 साल के बच्चे के साथ ही खेलने में आनंद लेगा। एक 25 साल का बच्चा, वो 25 साल के बच्चे के साथ ही खेल में आनंद लेगा। अब क्रिकेटर हैं, क्रिकेट के साथ ही उनको आनंद आएगा। फुटबॉलर है, फुटबॉलर को और क्रिकेटर को एक साथ कहा जाए कि तुम एक साथ ही खेलो तो एक साथ होगा नहीं, उचित वो उन्हीं के साथ उनको आनंद आएगा, वो उन्हीं के साथ में बैठना पसंद करेंगे। ऐसे ही ऊंच नीच कोई नहीं है, उनकी योग्यता के अनुसार व्यक्ति का तालमेल होता है, योग्यता के अनुसार ही उनका एक दूसरे का स्वभाव मिलता है, योग्यता के अनुसार उनका वार्तालाप होता है। इसीलिए योग्यता अनुसार उनको आसन दिए गए, उनको बैठाया गया। इसमें भेदभाव नहीं है, योग्यता की बात है, उचित की बात है कि उचित क्या है, उचित को समझना होगा। यदि उचित नहीं समझा जाएगा, केवल समान समान पर लड़ा जाएगा तो व्यवस्था परिवार में ही बिगड़ जाएगी। आज सब समान के चक्कर में ही परिवार में व्यवस्था बिगड़ रही है, भाई भाई में व्यवस्था बिगड़ रही है। सब समान होना चाह रहे हैं, बड़ा बड़ा है, छोटे का कर्तव्य है, बड़े का अधिकार है, और कर्तव्य के अनुसार ही अधिकार प्राप्त होगा, और अधिकार भी उसको कर्तव्य के अनुसार। एक दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। यदि बड़े का कुछ अधिकार है तो उसका कर्तव्य भी है छोटे के प्रति, और छोटे का कुछ कर्तव्य है तभी वह बड़े से कुछ कहने का,
कुछ अनुग्रह करने का, निवेदन करने का अधिकार रखता है। तो अधिकार और कर्तव्य एक दोनों से जुड़े हुए हैं। तो उचित तो राजकुंवर ते अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही है। सुंदर श्यामला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराज तिरूरे, उड़गन बहु जनु जुग विदु पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। ईश्वर को, राम जी को जिसकी जैसी भावना थी उसने उसी प्रकार उनको देखा। इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझना चाहिए। आप जिस प्रकार भगवान की कोई एक मूर्ति नहीं है, ईश्वर की सब ने कल्पना करके किसी को ईश्वर उस रूप में लगते हैं, किसी को सामने लगते हैं, किसी को नीलवर्ण के लगते हैं, किसी को गोरे लगते हैं। भगवान ने ये स्वतंत्रता दी है, तुम जिस भी प्रकार का रूप बनाओगे मैं उसी रूप में आपके समक्ष प्रकट हूं, उसी रूप में वह पूजा स्वीकार करेंगे। किसी भी रूप की आप कल्पना करो और जिस भाव से करोगे उसी भाव से ईश्वर भी भजता है। जिस प्रकार आप उनको भजते हो उसी प्रकार ईश्वर भी। गीता में भी भगवान अर्जुन को ये समझाते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे पार्थ, जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूं। अर्थात जिसका भगवान के प्रति जैसा भाव है उसी प्रकार का उसको भी भाव प्रतीत होता है। अब आप इसका उदाहरण अपने समाज में समझ लीजिए कि कोई आपका पड़ोसी है और आप उसके प्रति बड़े आदर के साथ भाव से आपका प्रेम है, तो आपको उसमें सब गुण ही गुण दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत सज्जन है, बहुत हेल्पफुल है। और कोई दूसरा है पड़ोसी, उसका उसके साथ संबंध ठीक नहीं है लेकिन आपके साथ संबंध ठीक है। तो जिसका संबंध ठीक नहीं है उसके साथ, जिसके साथ आपका अच्छा है, मान लो आप ए हैं, ए का बी के साथ अच्छा संबंध है तो ए को बी में सब गुण दिखाई देंगे। लेकिन सी का बी के साथ अच्छा संबंध नहीं है लेकिन ए के साथ अच्छा है, तो जब ए और सी दोनों बात करेंगे तो उसमें वो दुनिया भर के दुर्गुण बताएगा। उसके अच्छे कार्यों में भी उसको कमी नजर आई क्योंकि उसका भाव उसी प्रकार का है। व्यक्ति ये कही है। ऐसे ही ईश्वर की जो सात्विक पूजा कर रहा है, जिसकी भावना अच्छी है कि ईश्वर है, वह ईश्वर के भाव से उसको दिखाई देते हैं। जो राजकुमार समझ रहा है उसको राजकुमार के भाव से दिखाई दे रहे हैं। जिसको साहसी पुरुष दिखाई दे रहा, बड़ा वीर है, ताड़का का वध कर दिया, सुबाहु का वध कर दिया, वो वीरोचित गुण है, वो वीर मान रहा है। जिसके अंदर शत्रुता का भाव है कि अब यहाँ पर सीता का स्वयंवर है, धनुष का यज्ञ है और सीता के लिए हम भी आए हैं और ये भी आया है, वैसे प्रतिद्वंदी के रूप में मान रहा है। जिसको जैसा भाव है भगवान की मूर्ति उसको उसी प्रकार से दिख रही है, उसी प्रकार का उसका भाव है। तो मनुष्य जैसे ईश्वर को ये सोच करके बचता है कि ईश्वर हमारी सदैव सहायता करते हैं, तो जब भी उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है उसे ऐसा ही लगता है कि हाँ ईश्वर ने सहायता की है। और जो ये सोचता है कभी हमारी सहायता ही नहीं करते तो उसके जीवन में कुछ घटता है तो वो लगता है कि कुछ भगवान हमारी कर ही नहीं रहे। तो जिस तरह का भाव होता है ईश्वर उसको उसी प्रकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार की मूर्ति दिखाई देती है, उसी प्रकार का भाव बनता है, उसी प्रकार का भाव के अनुसार फल बनता है। जैसा जो दृष्टि रखता है दृष्टि के अनुसार उसके मन में उसी प्रकार के विचार आते हैं। विचार आने से वह उनको क्रियान्वित करता है और क्रियान्वित करने से उसी प्रकार का फल बन जाता है और वह फल प्राप्त जीवन में होता है। देखई रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। अब देखिए
अब जो राजा लोग हैं वो डर गए, उनको ऐसे दिख रहे हैं बड़े पराक्रमी हैं, बड़े साहसी हैं। इन्होंने ताड़का का भी वध कर दिया, सुबाहु का वध कर दिया, मारीच को 100 योजन बाण से जो है फेंक दिया समुद्र पार। उनको कैसे लग रहे हैं? भयानक लग रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है तो उन राजाओं को कैसे लग रहे हैं भगवान? भयानक मूर्ति प्रतीत हो रही है उनकी, जो कुटिल हैं, जिनके अंदर घृणा है, जिनके अंदर ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा है, तो उनको इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। रहे असुर छल छो निप बेसा, तेन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वासन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। अब देखिए राक्षस भी वहां आए हैं, तो राक्षस राजा वेश में आए तो उनको क्या लग रहा है? उनको काल रूप में दिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ताड़का का वध किया है, तो राक्षसों को वो काल रूप दिखाई दे रहे हैं। और नगरवासियों को दोनों भाई मनुष्यों में श्रेष्ठ, मनुष्यों के भूषण रूप में और उनके नेत्रों को सुख देने वाले लग रहे हैं। तो जिसकी जैसी भावना है, जैसे उसके विचार हैं, उसी के अनुसार ईश्वर उसको दिखाई दे रहे हैं। यही बात जीवन में भी है, यही बात संबंधों में भी है। जिसके प्रति आप संबंध श्रेष्ठ रखना चाहते हैं, यदि उसके अंदर उनके गुणों को ही आप देखेंगे तो आपके जीवन में उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे। और यदि उनमें आप कमी देखोगे, उनके छिद्रान्वेषी, शास्त्रों में उसको कहा है छिद्रान्वेषी, यानी केवल दुर्गुण देखने वाला, छिद्र देखने वाला, यदि उनमें आप छिद्र देखोगे, दुर्गुण देखोगे, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपके साथ अच्छा कार्य भी करेंगे, तब भी आपको उसमें कोई ना कोई दोष दिखाई दे जाएगा और आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। ऐसे ही जीवन में छोटी छोटी परेशानियों में यदि आप यही सोचते रहोगे, करे बड़ी परेशानी है हमारे जीवन में, बड़ा संघर्ष है, बड़ा संघर्ष है, बड़ी कठिनाई है, तो आपके जीवन में आने वाले अच्छे मौके, शुभ अवसर, जिंदगी में आने वाली शुभ चीजें, वो भी आपको कष्ट में ही दिखाई देंगी। वो समय ऐसे निकलता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, लेकिन आपको वो कष्ट याद है, कष्टों की स्मृतियां हैं, छोटे छोटे कष्ट ही आपको तनाव दे रहे हैं, क्योंकि आपने अपने मन के विचार उस तरह बना लिए। यदि आपने विचार सकारात्मक बनाए, अरे सब चलता रहता है, कोई नहीं, बहुत बढ़िया है, हमारे जीवन में इतने काम तो अच्छे हो रहे हैं, छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं, चलता रहता है, तो आपके जीवन में सब शुभ होगा, आनंदमय होगा। आपने दृष्टि कैसी बनाई? सकारात्मक। आपकी जैसी भावना होगी, जैसे विचार होंगे, उसी के अनुसार आपका जीवन सुख में और दुख में होता जाएगा। आप दुख में भी सुखी हो सकते हैं जब आपका विचार सकारात्मक हो, साहसी हो, देखने की दृष्टि आपकी उत्तम हो, तो उसमें दुख में भी कोई ना कोई आप सुख ढूंढ सकते हो कि ये तो सुख है, ये तो ठीक है। उस अवलंबन के, उस आशा के सहारे ही आप अपने जीवन को अच्छे जियोगे, तनाव में नहीं जाओगे, अवसाद में नहीं जाओगे, आत्महत्या नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, गलत कदम नहीं उठाओगे, दिशाहीन नहीं होंगे। लेकिन यदि आपके जीवन में खूब बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन विचार आपके दोष देखने वाले ही हैं, नकारात्मक ही हैं, तो अच्छा हो रहा है तब भी आप उस चीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष ढूंढोगे, और उस जो आनंद लेने का अवसर है, उस आनंद के अवसर में भी आप परेशान रहोगे, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, संकुचित रहेगा मन। इसलिए ये कथा, ये तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी हैं, ये सब हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा देने के लिए है कि भगवान श्री राम जब गए हैं तो जिसके जैसे भाव हैं, जैसे विचार हैं, उसी प्रकार ईश्वर दिख रहे हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में जैसे विचार हैं, जैसे हम सोच रहे हैं, जैसी थिंकिंग दूसरों के प्रति है, जीवन के प्रति है, हमें जो कुछ उपलब्ध हुआ है उसके प्रति है, हमारे नातेदार, रिश्तेदार, संतान, पत्नी, आजीविका के प्रति जैसा हम भाव रखते हैं, वैसे भाव के अनुसार ही वह चीज हमें फल प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। एक ही नौकरी में दो व्यक्ति हों, एक को वही आनंद देने वाली लगती है, एक को दुखदाई देने वाली लगती है। एक को एक पत्नी के साथ में बड़ा आनंद आ रहा है, एक कह रहा मेरी पत्नी ने जीवन नरक कर दिया। वो सोचने के ऊपर है,
विचार के ऊपर है। खराब होने पर भी वो अपने जीवन को तुलसीदास जी की तरह आगे ले जा सकता है, भक्ति में बना सकता है, कालिदास की तरह विद्वान हो सकता है, और एक श्रेष्ठ पत्नी होने पर भी अपने जीवन को नरक में बना सकता है। तो ये जिसकी जैसी भावना, और भावना कैसे बदलेगी? भगवान श्री राम की कथा सुनने से, उनका चरित्र सुनने से, उनका जप करने से। इसलिए श्री रामचरितमानस कलयुग के प्राणियों के सभी पापों को नष्ट करने के लिए, अच्छी दिशा देने के लिए, परिवार में आनंद देने के लिए, संबंधों को सुधारने के लिए है। जो भगवान श्री राम की कथा सुनते हैं, उसका गायन करते हैं, पाठ करते हैं, उनका जीवन आनंदमय और सुखमय हो जाता है। इसलिए श्री राम की कथा को बड़ी गहराई से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इससे हमारे पारिवारिक गृहस्थ का जीवन आनंदमय होता है, और गृहस्थ में व्यक्ति संत के समान जीवन व्यतीत कर सकता है। गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सन्यासी, ब्रह्मचारी सभी इसी के ऊपर आश्रित हैं। संत महात्मा सभी इस पर ही आश्रित हैं। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैसे राजा जनक, राजा अम्बरीश, दशरथ जी, नहुष, युधिष्ठिर, अर्जुन कितने हुए हैं जो गृहस्थी थे और उनको परम पद प्राप्त हुआ है। इसलिए गृहस्थ धर्म में भी हम अपने विचार श्रेष्ठ रखें, सकारात्मक सोच रखें, और वह सकारात्मकता आएगी राम कथा सुनने से। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तेन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। राक्षसों को वही भगवान काल के समान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी वैसी दृष्टि है, वैसा ही भाव है। और नगर निवासियों को दोनों भाई मनुष्यों के भूषण के रूप में और नेत्रों को सुख देने वाले दिखाई दे रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नारी बिलोकहि हरसिंह, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूरति परम अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। अब देखो, स्त्रियां सब हैं, वह बहुत देखने वाली हैं, लेकिन जिसकी जैसी रुचि है वह उसी तरह से उसी रूप में भगवान को देख रही हैं और हर्षित हो रही हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। अर्थात श्रृंगार रस स्वयं मूर्तिमान होकर के श्री राम और लक्ष्मण के रूप में, मानव रूप में आ गया है। मानवीकरण यानी स्वयं श्रृंगार रस जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वह स्वयं मनुष्य रूप में प्रकट हो गया। ऐसा यहाँ पर उनका विचार है। सब स्त्रियों का अलग अलग भाव है। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने अनुपम हैं, हृदय को आकर्षित करने वाले, भक्तों को आनंद देने वाले, उनकी छवि बड़ी मनोहर है। आइए अब हम कथा का विसर्जन करते हैं। कल पुनः भगवान श्री राम की कथा श्रवण करेंगे। और आज बहुत ही अच्छी और हमें दो यहाँ पर बातें मिली। तो उचित, तो अपने परिवार में आप उचित स्थान दें, अपने परिवार में समानता की अपेक्षा उचित पर ध्यान दें, तो जीवन कल्याणमय होगा। समानता के चक्कर में ना रहें। समान सभी को देना उसकी योग्यता के आधार पर है। समान रखेंगे तो क्या होगा? गड़बड़ होगी। समान नहीं, उचित। किसी को भोजन दिया जाए, उसको है शुगर की बीमारी और किसी को नहीं है, और आप घर में रसगुल्ले बना रहे हो, कह रहे हो सबको सामान दिया जाएगा, रसगुल्ले खाओ, तो उसको तो रसगुल्ले खाने से बीमार हो जाएगा। एक स्वस्थ है, एक मान लीजिए 60 साल का है, और एक बच्चा 20 साल का हष्टपुष्ट है, उसको बढ़िया घी बादाम का हलवा दिया जाए, वो पुष्ट होकर के एकदम स्वस्थ रहेगा, वो पचा सकता है। उसी को ज्यादा दे दिया जाए, दोनों को समान दिया जाए, नहीं, वो बीमार हो जाएगा। इसलिए समान नहीं, उचित। इसका सही अर्थ समझना है, ताकि जीवन में हमारे आनंद रहे। दूसरा भाव, हमारे जैसे भाव हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़ता है, उसी के अनुसार हमारा गृहस्थ धर्म में
आनंद होता है। यदि हमारा भाव गलत है तो हमें समाज संसार सब बुरा दिखाई देता है। हमारा भाव अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो हम बुरे में भी अच्छा देख लेते हैं और नित्य निरंतर उन्नति करते रहते हैं। क्योंकि समाज में हम देखते हैं कि व्यक्ति जैसी सोच होती है उसी के अनुसार अपने जीवन में उन्नति करते हैं। और सुख और दुख सदैव जीवन में किसी के नहीं रहते, दिन और रात के समान है। जिसके जीवन में बहुत सुख है आज, वो एक दिन दुख भी आएगा, और जिसके जीवन में भयंकर दुख है, भयंकर कष्ट है, एक दिन उसके जीवन में भी सुख आएगा। तो सुख दुख सदैव नहीं रहते, लेकिन विचार यदि सकारात्मक हैं, भाव श्रेष्ठ हैं, तो हमारा जीवन उन्नति की ओर जाता है। और दुख में वह हमारे उत्तम विचार एक नाव का काम करते हैं, एक अवलंबन का कार्य करते हैं, एक आशा का कार्य करते हैं, एक पतवार का काम करते हैं, एक सहायक का कार्य करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, और मार्ग प्रशस्त होता है सही दिशा में जाने की ओर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।